जब आप सबको डर लगता है तो आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं किसी मंदिर में। जब आपको भूत प्रेत आत्माएं सताती हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं मंदिर में। लेकिन आपको अगर कोई मंदिर भूत वाला ही कहे तो अगर बोले कि ये भूत वाला मंदिर है तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको कोई बोले कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया है तो आप क्या कहेंगे? आप जरूर सोचेंगे कि भूत वाला मंदिर, यार मंदिर कैसे भूत वाला हो सकता है? ये इम्पॉसिबल सा चीज है। लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भूतों ने करवाया है। आप लोग ये सोच के हैरान तो जरूर होंगे लेकिन ये सच है। मैं आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका निर्माण भूतों ने करवाया। अगर आप सामने से उस मंदिर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई जल्दीबाजी में इस मंदिर का निर्माण कर दिया है। लेकिन मंदिर का जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि इस मंदिर को अधूरा बना हुआ छोड़ दिया गया है। मतलब कहा जाता है कि कारीगर जो बनाते थे उनको पता नहीं क्या अचानक से ऐसी दिक्कत हुई जिससे कि उन्होंने इस मंदिर का आधे अधूरे में छोड़ दिया। इस मंदिर के बारे में बड़ा ही रोचक कहानियां हैं। कहा जाता है कि ना इसमें बालू लगा है ना सीमेंट लगा है, सिर्फ पत्थरों पे बना है। ये 20 फीट ऊंचा मंदिर है। आधा निर्माण है जिसको बोलते हैं ना कि अभी नव निर्माण। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मंदिर तो अभी गिर जाएगा, अभी नहीं तो कल गिर ही जाएगा, कल नहीं गिरेगा तो परसों 100% गिर जाएगा। लेकिन 11वीं शताब्दी से आज भी खड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पे। यह मंदिर 20 फुट ऊंचा मंदिर है। अगर आप अगल बगल और चारों तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मंदिर का निर्माण तो बड़ा गलत तरीके से हुआ। मतलब किसी ने या किसी वजह से इस मंदिर को आधे अधूरे में छोड़ दिया गया है। लेकिन वहां के बारे में कहावत है कि ये मंदिर का निर्माण भूतों ने करवाया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में रात होते ही, मतलब शाम होते ही, जैसे सूरज ढलता है यहाँ पे भूतों का बसेरा हो जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है रोज। कहा जाता है कि जैसे 5 से 6 बजते हैं ना, जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, शाम होने लगती है, वैसे वैसे वहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। लोगों का मानना है कि दिन में तो आप जा सकते हैं, दिन में आप घूम सकते हैं, लेकिन रात में अगर आप चले गए तो ऐसी ऐसी घटना घटी है वहां पे जो लोगों ने बताया कि आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मंदिर भगवान शिव का है। आप लोग हैरान होंगे कि ये मंदिर अब कहाँ है। मैं बताने वाला हूँ, ये मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला था, लेकिन भूतों की वजह से इस मंदिर का निर्माण आधे अधूरे में छूट गया और 11वीं शताब्दी से आज तक इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ और ये मंदिर आज भी आधा अधूरा खड़ा है। बहुत खोज करने के बाद लोगों को ये नहीं पता चल सका कि आखिर ये मंदिर खड़ा कैसे, बिना ईटा, बिना सीमेंट और बिना किसी वजह से ये मंदिर आज भी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पे खड़ा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो 11वीं शताब्दी में राजा कीर्ति सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इतिहासकार बताते हैं कि राजा कीर्ति सिंह ने अपनी पत्नी की जिद पे इस मंदिर का निर्माण करवाया। अगर हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो हमको पता चलेगा कि राजा कीर्ति सिंह की जो पत्नी थी, जिनका नाम था ककनावती, उन्होंने एक बार राजा कीर्ति सिंह से जिद किया कि मुझे रातों रात एक मंदिर चाहिए कि अगली सुबह में भगवान शिव की पूजा कर सकूं। कहा जाता है कि ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और इसी जिद के कारण राजा सोच में पड़ जाते हैं कि रानी ने उनसे क्या मांग लिया। ये तो असंभव सा चीज है कि एक रात में भगवान शिव की मैं कैसे मंदिर बना सकता हूँ। इस विषय में वो अपनी सभा बुलाते हैं, अपने सेनापतियों से बात करते हैं। सेनापतियों ने सारे सैनिकों को इकट्ठा कर देते हैं। जितने भी इनके सेनापति थे वो सारे सैनिकों को इकट्ठा करके बात करते हैं कि इस विषय में कि रातों रात मंदिर का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तभी सलूशन यह निकलता है कि सारे सैनिकों ने मिलकर पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर मंदिरों का निर्माण कर देते हैं, जो अगली सुबह रानी ककनावती भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं और भगवान शिव से कहती हैं कि इस मंदिर का निर्माण करवा दीजिए प्रभु, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है कि राणा ककनावती भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त थी कि उनके कहने से ये जो पत्थर थे आपस में जुड़ जाते हैं और भगवान शिव के प्रताप की वजह से आज 11वीं सदी से आज 21वीं सदी तक ये मंदिर का निर्माण हो चुका है। कहा जाता है कि बहुत सारा आंधी तूफान आने की वजह से भी इस मंदिर का एक बाल का बाका नहीं हो सका है, क्योंकि उसमें भगवान शिव का प्रताप था। कहा जाता है कि उसी गांव में एक बहुत बड़ा काला तांत्रिक रहता था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने एक रात एक यज्ञ किया, उसमें आग जलाया और भूतों का आवाहन किया। जब भूत वहां से निकलते हैं तो उसने कहा कि रातों रात मुझे भगवान शिव का एक मंदिर बना के दो, वरना इस अग्नि में मैं तुम लोगों को जला दूंगा।
उस तांत्रिक की बात सुनकर सारे के सारे भूत डर जाते हैं और मंदिर का निर्माण करने में लग जाते हैं। मौका वारदात पे कुछ ऐसी चीज होती है जिससे उस तांत्रिक की जिंदगी बदल जाती है। कहा जाता है कि वहां पे तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो अग्नि जो जलाया हुआ होता है जिससे भूत डरते थे वो अग्नि बुझ जाती है और भूतों को अब मरने का डर नहीं रह जाता, इसलिए वो मंदिर को आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। तभी से इसे भूतों का मंदिर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि दो लड़के इस मंदिर की सच्चाई जानने के लिए बहुत पागल थे। उनको लगता था कि तो अंधविश्वास है, तो सिर्फ भूत प्रेत आत्माओं की कहानियां हैं और वो इस मंदिर की सच जानने के लिए उसी गांव में उस मंदिर से तकरीबन 100 मीटर दूर ठहर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम दिन में नहीं जाएंगे, हम रात में जाएंगे वहां पता लगाने के लिए कि इस मंदिर में आखिर में होता क्या है, क्या यह सच है या झूठ है। बाकायदा वो लोग उस मंदिर के 100 मीटर दूर पर ठहर जाते हैं और जैसे ही रात के 9 बजते हैं वो मंदिर में घुसने की तैयारी कर देते हैं। लेकिन कुछ उनके साथ ऐसा होता है जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। कहा जाता है कि वो मंदिर के जैसे ही आसपास पहुंचते हैं उस मंदिर में वो देखते क्या हैं कि उस मंदिर में बहुत तेज से अग्नि जल रही होती है, बहुत तेज से आग जल रहा होता है, सारी घंटियां बज रही होती है। जब वो दोनों मित्र इस मंदिर की आग की लपटों को निकलते हुए देखते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं इस मंदिर से निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे मौत अपनी निश्चित दिखाई देती है। ये सोचने के बाद वो दोनों मित्र जैसे जैसे निकलने लगते हैं वैसे वैसे वो आग उनके पीछे पीछे चलने लगती है। आग इतनी ज़्यादा उनका पीछा करती है, इतना पीछा करती है कि उनको लगता है कि मौत तो मेरे आगे आ गई। वो मित्र तकरीबन 2 किलोमीटर तक भागते हैं और भागते भागते 2 से 3 किलोमीटर तक थक जाते हैं इतना कि भागना नामुमकिन हो जाता है। वो आग तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक उनके पीछे पहुंच जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि आग वहीं से समाप्त हो जाती है और उन 2 लड़कों की थकने की वजह से मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जो गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसको जो स्पर्श करता है ना उसका जिंदगी बदल जाता है। कहावत यह भी है कि उस मंदिर का स्पर्श करने के बाद जो कई लोग वहाँ के गांव के स्थानीय लोग हैं कहते हैं कि इस मंदिर का जो शिवलिंग है उसको जब मैंने स्पर्श किया तो मुझे कैलाश के दर्शन हुए। मुझे ऐसा लगा कि मैं कैलाश पे स्थित मानसरोवर के पास पहुँच गया हूँ, मैं कैलाश के पास पहुँच गया हूँ। कहा जाता है कि जून की तपती गर्मी में भी वहाँ ठंडी का एहसास होता है, वहाँ पे ठंड हवाएं चलती हैं और बाकी सब जगह पे इतना गर्म होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव का वहाँ प्रताप है, भगवान शिव वहाँ पे स्वयं विराजमान है, इसीलिए इस मंदिर को भूतों का निर्माण कहा जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान शिव को भूतों का देवता कहा जाता है, इसीलिए इस मंदिर को भूतों का निर्माण कहा जाता है, भूतों का मंदिर कहा जाता है। तो अगर आप भी भगवान शिव से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि इस मंदिर को देखना चाहिए तो आप मध्य प्रदेश जाइए और इस मंदिर का दर्शन जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।